नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं से मार्क्स मिलते नज़र आएंगे। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन गुड्स की बात की गई है। कंजम्पशन गुड्स, इसी को हम एक कंज्यूमर गुड्स भी बोल देते हैं। ये आप अपने देखोगे तो अपने बुक में भी ये कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे मिल्क है, दूध आप खरीदते हो, या आइसक्रीम खरीदते हो। ठीक है, जो आइसक्रीम खरीदते हो आप, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन गुड्स हैं। ठीक है, ये आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, या जो भी चीज़, ब्रेड बिस्किट जो भी खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, ये सारी के सारे कंजम्पशन गुड्स हैं। घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जैसे काफ़ी दिनों तक चलती है, 2 साल 4 साल 5 साल चल जाएगी। मान लो फ़ैन खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, ओवन खरीदा, तो कुछ लंबे समय तक चलेंगे। बर्तन खरीद लिया, कोई घर का किचन का आइटम, तो ये कुछ लंबे समय तक चल जाते हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो 2-1 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो 2-1 साल चल जाती हैं, ज़्यादा समय भी चल जाती हैं। तो इस आधार पे हमने अपने बुक में पढ़ा है कि इन चीज़ों को हमने क्लासिफाई किया है 4 चीज़ों को, ले 4 टाइप से। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें ड्यूरेबल होती हैं, इनको हम ड्यूरेबल गुड बोलते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जिसमें जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, हाई वैल्यूज लगती है उसकी, थोड़ी ज़्यादा। अब जैसे सब्जी खरीदोगे और आप वॉशिंग मशीन खरीदो, दोनों में अंतर है ना। सब्जी का तो बहुत कम रेट में मिल जाएगा आपको, 50-100 रुपये मिल जाएगा। लेकिन आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाओगे तो 15,000, 20,000, 25,000, जैसा आप खरीदोगे उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये सेवरल ईयर्स तक चल सकता है। मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल, जैसा उसकी गारंटी है या जैसे उसकी बनावट है, उसके हिसाब से सेवरल ईयर्स तक चल सकता है। इसको पहचानने का तरीका है जो ड्यूरेबल गुड्स हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, इसको, ये बार बार यूज हो सकता है, रिपीटेडली यूज हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक बार में यूज करके, हम ऐसा नहीं कि इसको फेंक देते हैं, ये रिपीटेडली यूज हो सकता है। जैसे हम कुछ कपड़े खरीदते हैं तो एक धोकर फिर बार बार पहनते हैं, या फ़ैन है, हम बार बार स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, जब तक कुछ उसके चलने की वारंटी गारंटी है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये तब तक ये बेकार नहीं हो जाता जब तक ये यूजलेस ना हो जाए, या बिल्कुल उसको आपको लगता है कि ये बिल्कुल आउटडेटेड हो गया। तो ये जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि ये जो ड्यूरेबल गुड्स है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो जैसे टीवी हमने खरीदा, या फ़ैन खरीदा, ठीक है, या रेडियो खरीदा, या स्कूटर खरीदा, कार खरीदा, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल होती हैं। अब हम दूसरे देख लेते हैं, सेमी ड्यूरेबल, जो इससे थोड़ा सा कम, जो मैंने पहले बताया उससे थोड़ा कम उसका लाइफ हो सकता है। हाई वैल्यू तो इसका, जैसे हमने पहले बताया, तो थोड़ा इससे कम पैसे का भी हो सकता है, और थोड़ा कम साल तक, 1 साल चल जाए या थोड़ा उससे ज़्यादा चल जाए, ऐसी बातें हो सकती हैं इसमें। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। ये पीरियड ऑफ टाइम या तो हम 1 ईयर ले सकते हैं, या कुछ इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। राइट। जैसे हमने क्लॉथ्स खरीदा, एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है। मान लीजिए इस बार आपने स्वेटर खरीदा या जैकेट खरीदा है, तो इस बार ठंडे में पहन लिया, फिर अगले साल भी पहन सकते हैं, या 2-3 साल और पहन सकते हैं, या जब तक आपका हेल्थ का साइज उसको सूट करता है। तो क्लॉथ्स है, ये आपको कुछ दिन तक चल जाएंगे। कुछ घर के आइटम है, जैसे फर्नीचर भी है, ये भी आपके उसी आइटम में आएंगे। क्रॉकरी का सामान आता है घर में, आप देख सकते हैं कुछ दिन तक चल जाता है, साल, 6 महीने, 2 महीने तक चल जाता है, जब तक वो टूट फूट ना जाए। इलेक्ट्रिक गुड्स भी आता है, कोई आप बल्ब लाते हैं तो क्या होता है, साल 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो ये सर सेमी
ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल है। और हम तीसरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है नॉन ड्यूरेबल। ये तो बिल्कुल आसान है समझना, मैंने क्लास में भी इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस किया है आप लोगों से, कि ऐसी चीज़ें जो जिसकी वैल्यू जो है ना सिंगल यूज के बराबर है। आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज करना बड़े मुश्किल है, नहीं होगा बिल्कुल। जैसे आपने ब्रेड ले लिया, आप आज लाए हो तो उसको, उसका डेट जब तक एक्सपायरी है 1 या 2 दिन का जो है उस तक आप ख़त्म कर लो उसे। मिल्क लाए हो तो इसको भी आप जब तक उसका क्वालिटी बनी हुई है तब तक आप यूज कर सकते हो, 1 दिन या अगले दिन तक। या दही जमा लो, जो भी आप इसको कर सकते हो उसका यूज है। तो ये हो गया आपको कि ये नॉन ड्यूरेबल है। या वेजिटेबल्स ला रहे हो तो ये आप ध्यान रखें कि बहुत सारे वेजिटेबल्स 2-1 दिन के बाद भी वो उसकी क्वालिटी ख़त्म होती रहती है। फ्रिज में भले ही आप ला के रख देते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या कभी कभी तो आलू भी रख दिया आपने ला के घर में, आप टेम्परेचर सही जगह पर रखा तो महीने 2 महीने भी चल जाते हैं, लेकिन ये नॉन ड्यूरेबल में भी आते हैं। अब हम आते हैं जो इसका एग्जांपल हमने देख लिया, जो लास्ट वन हमारे पास कंज्यूमर आइटम्स, कंज्यूमर गुड्स या आप कंजम्पशन गुड्स के जो टाइप्स हैं उसमें आता है नॉन मटेरियल गुड्स। ऐसे गुड्स जो आपको लगेगा नहीं कि ये मटेरियल, या उसको छूना, या आप समझ सकते हो कि आप उसको यूज करते तो हो लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे करते हो, इसमें गुड्स या सर्विसेज को भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई ऐसी चीज़ें हम डायरेक्टली आपको सेटिस्फेक्शन देती है, हैप्पीनेस आपको तक पहुंचाती है, ये नॉन मटेरियल गुड्स है, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर के पास गए, ठीक है, या किसी लॉयर के पास गए, ये लॉयर जो है या डॉक्टर जो है आपको सर्विस देता है, या डोमेस्टिक वर्कर क्या है आपको सेटिस्फेक्शन देता है। ये अगर डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन लिया, आपको प्रिस्क्राइब किया तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको हैप्पीनेस देता हो, गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स है वो। लॉयर आपके केस को देखता है, आपको ठीक करता है आपके केस को। डोमेस्टिक सर्वेंट जो है, जो आपको हेल्प करने के लिए है, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक कंजम्पशन गुड्स के अंदर आते हैं, गुड्स सेवरल जो हमने आपको बताया। तो ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है इसका, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।